आज हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। ठीक है, ठीक है। वर्कर्स ऑफ होम रूल लीग, किसके? होम रूल लीग के जो वर्कर्स थे बहुत एक्टिव थे किसमें? अवध में। और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं एक पीजेंट। ठीक है, पीजेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन था इसका नाम रखा उन्होंने किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1980। अब जो किसान सभा उत्तर प्रदेश में फॉर्म हो रही है ये कब हो रही है? फरवरी 18 में हो रही है। और ये किसके एफर्ट से हो रही है? ये हो रही है इंदिरा नारायण त्रिवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। ये तीन जनों के हेल्प से 1918 में किसान सभा बन रही है। इंदिरा नारायण त्रिवेदी, गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय। ये ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ऑर्गेनाइज करती है पीजेंट्स को एक लार्ज स्केल पे। दीज ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड अवेयरनेस। इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? अवेयरनेस फैलाना। किसमें? फार्मर्स के बीच में, वो भी एक लार्ज स्केल पे। तो इन 1918 का दिल्ली सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं यूपी के। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो अवध के एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, नई दोबी जो नाई दोबी होते हैं, नाई दोबी बंद शुरू किया उन्होंने। एक सोशल बाइकआउट मूवमेंट था, स्टार्ट किया, जिसमें लैंडलॉर्ड जो था एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहां पे। जिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवमेंट में। कौन कौन? जिंगरू सिंह और दुर्गा पाल। लेकिन बाद में क्या होता है, एक नया फेस आता है जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। ये आते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और ये बहुत वाइजली और बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को कर रहे होते हैं। बाबा रामचंद्र जो थे एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, और 1920 के बीच में ये एक पीजेंट्स लीडर और स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स शुरू किया उन्होंने अवध में। रेंट वॉज जनरली 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट। जितना लिखा हुआ रेंट था उससे 50% ज़्यादा लिया करते थे यहाँ पर रेंट, है ना। तो ही हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी 1920 विद हिज एफर्ट। इनके एफर्ट से अवध किसान सभा स्टैब्लिश हुई। अगर क्वेश्चन आया जी कि अवध किसान सभा किसके उस पर हुई, तो ये हुई बाबा रामचंद्र से। कब? 1920 में। लेकिन इससे पहले 1918 में फैब के टाइम पर यूपी में क्या शुरू हो गया था? किसान सभा शुरू हो गया था। किस किस के उससे? तो इंदिरा नारायण, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय, इनके उस पर। ठीक है। तो सजानंद सरस्वती, अब ये नए बंदे आ रहे हैं एक और, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सजानंद सरस्वती आते हैं। ये फाउंडर थे किसान सभा बिहार। तो बिहार में जो किसान सभा हुई है वहां पे कौन करते हैं? सजानंद सरस्वती करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम, द मेन एम वाज इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। कि ये कहते हैं जमींदारी सिस्टम को हटा दिया जाए, और ओनरशिप राइट्स टू द फार्मर्स, और फार्मर्स को उनकी जमीन का हक मिलना चाहिए। फॉर हिज डिवोटेड सर्विस टू फार्मर्स ही इज ऑल्सो कॉल्ड किसान प्राण। तो अगर क्वेश्चन आता है किसान प्राण कौन है, तो वो कौन है? वो है आपके सजानंद सरस्वती। 36 में क्या होता है? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस होती है, और बाद में इसका नाम जो है चेंज करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया जाता है लखनऊ में। तो अगर पूछा है कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1936 में आती है, और इसका नाम चेंज करके वो कर देते हैं ऑल इंडिया किसान सभा कर देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की जगह सभा शुरू हो जाता है बस। कहाँ पे? लखनऊ में। स्वामी सजानंद जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं इसके ऑल इंडिया किसान सभा के, और नंगा जी जो है वो बनते हैं जनरल सेक्रेटरी। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो हर हेल्ड इट सेक्शन एट द सेम टाइम ऑफ कांग्रेस सेशन इन फैजपुर सेशन। तो क्या है कि किसान सभा का उसी टाइम पर जब कांग्रेस का सेशन हो रहा है फैजपुर में, और इसको चेयर करते हैं एनजी रंगा। इका मूवमेंट, तो एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, इका मूवमेंट। तो इका मूवमेंट क्या है? मदारी पासी जो है इसको लेके जा रहे हैं, जो कि एक बैकवर्ड क्लास थी, तो वो शुरू कर रहे हैं इका मूवमेंट 1921 से 22 में। यानी कि जब एनसीएम चल रहा है तब यहाँ पे इका मूवमेंट भी चल रहा है। ठीक है, ओके। जो मेन सेंटर था इस मूवमेंट का वो था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, यानी कि यूपी के ईस्टर्न पार्ट वाली बात पे चल रहा है इका मूवमेंट। जो मेन कंप्लेंट्स थी फार्मर्स की वो थी कि जो आपका रेंट में बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो, और जो कलेक्शन है इसको लेने का, कलेक्ट करने का वो। रेंट वॉज 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट जनरली इन दिस मूवमेंट। पीपल डिडंट रिफ्यूज टू पे रेंट। अब इस मूवमेंट में ये नहीं हो रहा कि हम रेंट नहीं देंगे, रेंट ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो कलेक्टिंग था कैश में, इन कैश में,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना था कि वो दे नहीं पा रहे थे, रेंट देने को तैयार है बट 50% ज़्यादा है। वल्लभ भाई पटेल ने एक मूवमेंट शुरू किया था बरदौली में 1928 में, और जो बहुत बरदौली सत्याग्रह के लिए बहुत फेमस हुआ। विद द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट द वीमेन ऑफ बरदौली, तो जो बरदौली की औरतें थी वो सरदार को, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पूछा है कि बरदौली कब हुआ था, 1928 में क्यों हुआ था, यहाँ पे किसने शुरू किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दिला दी। ठीक है। 1946 में क्या हुआ, एक प्रोविंशियल किसान सभा बनती है बंगाल में, और जिसका नाम था तिभाग मूवमेंट। ठीक है, तिभाग मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो शेयर क्रॉपर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि जमीन शेयर जो है जमींदारों का वो 1/3 पे कम हो जाना चाहिए, 1/3 तक, फ्रॉम द प्रेजेंट हाफ ऑफ प्रोड्यूस। अभी हम दे रहे हैं उसे हाफ, यानी कि अभी हम दे रहे हैं 50%, वो कह रहे हैं 50% से 1/3 यानी कि 33% उनका हो जाना चाहिए। 17% कम करना चाह रहे थे। ये था तिभाग मूवमेंट। कहाँ का था ये, बंगाल का था। ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस 2/3 शुड गो द शेयर क्रॉपर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल वर मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे। ये जाते हैं नालगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में, और 18 तारीख को यानी कि आज़ादी के बाद 1951 में ये सर्वोदय कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पे। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा सेंट्रल कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत हो रही थी। तो विनोबा जो है यहाँ पे रहते हैं पौंचवली में, और रामचंद्र रेड्डी जो कि जमींदार थे वो 100 एकड़ ज़मीन दे देते हैं 40 हरिजन फैमिलीज़ को, कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है लैंड की भूमि को लेकर वो सारी सॉल्व हो जाएगी। रामचंद्र रेड्डी ने, कितनी बड़ी बात है ना, रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दे दिए 40 हरिजन फैमिलीज को। अक्टूबर 51 से लेकर 57 तक विनोबा भावे जो है भूदान मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसमें वो 50 मिलियन एकड़ लैंड जो है डोनेशन करवा देते हैं जिस लैंडलेस लेबर को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला पीजन मूवमेंट इंडिया का कौन सा है, तो वो है बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया। बारदोलिया में पता है कि 1928 में हुआ था। चंपारण हमारा 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। बेगू और बिजोलिया, तो उसको बारे में देख लेते हैं एक बार। फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लेजेंट्री वाज कॉमन इन मेवाड़। राजस्थान में आज भी यहाँ पर है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो 19th सेंचुरी के 50 मतलब 1950s के बाद की बात करें, 1850s की बात करें, बिजोलिया मूवमेंट जो है 1905 में 13 और 16 में शुरू होता है, और पहला पीजन मूवमेंट भारत का ये बोला जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो लीडर्स थे मूवमेंट जो थे इनिशियली, वो सीताराम दास ने शुरू किया था 13 में, और 15 में विजय सिंह पाठक ने शुरू किया था। बेसिकली ये राजस्थान का क्वेश्चन है, तो ये राजस्थान जैसे पर्टिकुलर पेपर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। Who among the following was not associated with the formation of यूपी किसान सभा, फरवरी 1980? तो बताइए, इंदिरा थी, गौरी थी, मदन मोहन मालवीय थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ओके। नाय धोबी बंद एक फॉर्म था सोशल बाइकआउट का, तो ये किसका था? तो देखो, ये प्रतापगढ़ के फार्मर ने शुरू किया था। ये मूवमेंट जो था सिंड्स का था, ऐसा तो कुछ था नहीं वैसे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर का था, या ये मूवमेंट था कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं है, ये प्रतापगढ़ में शुरू हुआ था, यूपी के वहां का मूवमेंट था ये। बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज करते हैं फार्मर्स को, कहाँ पे? बिहार में, है ना, पढ़ा भी था हमने। साबरमती कैंपेन, साबरबंदी कैंपेन जो है 1922 का, ये कहाँ पे रखा गया था? तो साबरबंदी कैंपेन सरदार पटेल ने करा था, और इसी को हम बोलते हैं साराबंदी, मतलब कि सारा मतलब नो टैक्स कैंपेन, तो नो टैक्स कैंपेन बोलते हैं साराबंदी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 1930s में पिजन मूवमेंट हुआ और डिफरेंट पार्ट्स कंट्रीज में चला। तो हमें मैच करके बताना है कौन सा कहाँ पे चला, यही है क्या? ठीक है, यही है। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती हमें पता है बिहार में चला। ये खुदाई तुम्हें पता ही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चला था। अब दूसरा है स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद खान। अब्दुल हमीद खान हमें हैदराबाद का दिख रहा है, और स्वामानंद हमें दिख रहा है असम का होगा। ठीक है, तो बी है, यानी फर्स्ट का है 3rd बिहार, और सेकंड का है 4th। फिर स्वामी जो है हैदराबाद के, जबकि गलत ये हो गया कि स्वामी जो है वो हैदराबाद के, और असम में हमें खान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब्दुल हमीद खान। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान? तो नागा जी थे। हु अमंग द फॉलोइंग लिंक क्लोजली किसान सभा मूवमेंट इन 1930? 1930 में
सबसे ज़्यादा कौन दिखने, तो 1930 में स्वामी सजानंद का बात चल रही बिहार में, सबसे इंपॉर्टेंट ये थे 1930 में। स्वामी सजानंद जो थे रिलेट करते थे किससे, तो रिलेट करते थे ये आपके पीजेंट मूवमेंट जो कि बिहार में था। एका मूवमेंट यानी कि 1921 से 22 के बीच में ये चला। एका मूवमेंट हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो ये था कि जो रेंट हम कैश में दे रहे हैं ना, हाई इन्फ्लेशन के वजह से ये नहीं दे पा रहे हम। एका मूवमेंट किसका था, तो ये था सीधी सी बात है हरदोई में हुआ, ये बाराबंकी में, वहाँ के थोड़े बहुत ज़्यादा लो क्लास लोगों का था ये। फर्स्ट सेशन जो ऑल इंडिया किसान सभा का, तो वो उसको प्रिसाइड किया था स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है पब्लिश करते एक जर्नल जिसका नाम था हुंकार। तो हुंकार किसने किया था, तो सजानंद सरस्वती ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो कौन थे वो जो ऑल इंडिया किसान सभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पढ़ लेते हैं इस बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो पहली मीटिंग हुई ऑल इंडिया किसान सभा की वो 1936 लखनऊ में हुई और इसको प्रोसाइड कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस मीटिंग को एड्रेस किया नेहरू ने और इस मीटिंग में स्वामी सरस्वती ने जो है प्रेसिडेंट बने और नागा जो है इसके सेक्रेटरी बने थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस फाउंड हुई, तो अखिल भारतीय कांग्रेस, क्वेश्चन बहुत आता है कि अखिल भारतीय यानी इंडियन कांग्रेस, इंडियन ऑल इंडिया किसान सभा या ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का हुई 1936 में हुई थी। हु इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया, तो हमें पता है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ही थे और ये जनरल सेक्रेटरी थे। ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म्ड कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये है कौन, स्वामी, और ये इसके प्रेसिडेंट थे। स्वामी वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड करते हैं, तो ये करते हैं हमारे फार्मर्स से। कौन कनेक्टेड है बिहार किसान सभा से, तो स्वामी सत्यानंद ही है, एक ये भी है। और देखो इसका आंसर देख लेते क्योंकि बिहार का है तो बिहार के पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा इसका आंसर। तो जो बिहार था ये शुरू हुआ स्वामी सत्यानंद के लिए, इन्होंने बिहार सभा शुरू करी या बिहार किसान सभा शुरू करी 1929 में, लेकिन इनको करियानंद शर्मा, राहुल संस्कृति, पंचम शर्मा, यदुमानम शर्मा, इन सब ने मदद की थी, यानी कि सबके सब हुए। तो यहाँ पे ई की जगह पे ऑल होना चाहिए था। हु फाउंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो बिहार की जो किसान सभा है उसको किसने फाउंड किया था, तो किसने किया था, स्वामी सजानंद सरस्वती ने। तिभाग मूवमेंट जो 1946 का था, बंगाल में था, ये किस लिए था, तो ये एक किसान सभा ही थी एक, और इसमें क्या बोला था कि जो क्या था देख लेते हैं एक बार से भी। देखो जो शेयर क्रॉपर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टेड, अच्छा हाँ यहाँ पे ये था कि जो 50% था वो ना देके हम इन्हें 33% पे लाके छोड़ देंगे रेंट। स्वामी सदानंद जो है सरस्वती ये ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा बनाते हैं और इनकी डिमांड थी कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और वाटरवेज होना चाहिए। अपनी मृत्यु से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं लोग, तो क्या है कि तो इन्होंने बनाई थी और इनकी डिमांड थी कि नेशनलिज्म होना चाहिए वाटरवेज का भी, डेथ से जस्ट पहले, यानी कि 1950 से मरने से पहले की बात है। 1936 में लखनऊ में इन्होंने ये शुरू किया था और इसके प्रेसिडेंट बने थे, और अपनी डेथ से जस्ट पहले उन्होंने क्या करा, यूनाइटेड किसान सभा कर दिया, बनाया, जिसका बेसिस था कि नेशनलिज्म ऑफ लैंड होना चाहिए, वाटरवेज होना चाहिए और सोर्स ऑफ एनर्जी और वेल्थ होनी चाहिए। कौन है जो एसोसिएट है बिहार के किसान सभा से, तो बिहार के किसान सभा से राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही थे जो बिहार से थे, ठीक है। ओके, अब हमें करना है मैच द फॉलोइंग। बारदोली सत्याग्रह किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कब था, 1928 में था। भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और भक्षत एजिटेशन। अगर मैं देखूं तो बारदोली का कौन आ रहा है, सरदार पटेल आ रहे हैं, सेकंड आ रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो दो ही हैं, यानी ए और बी में से एक है। और देखते हैं आगे, हाँ भारतीय किसान विद्यालय, तो विद्यालय की बात कर रहे हैं और विद्यालय में देखो ये जो किसान है, किसान के लिए एनजी रंगा जो बहुत फेमस है, इनका था ये किसान विद्यालय। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में कौन होंगे, बंगाल में कौन होंगे, तो बंगाल में होंगे आपके फैजुल हक। और भक्षत एजिटेशन जो है, भक्षत वो था स्वामी
सदानंद के लिए। ठीक है, चलो इसे पढ़ लेते एक बार। बरदोली जो है सूरत में आता है और ये विटनेस है कि इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था एनसीएम में। गांधीयन मूवमेंट जो था और सत्याग्रह था उसको बहुत सक्सेस मिली बरदोली में। तो जो गांधी के फॉलोवर्स है जैसे मेहता ब्रदर्स हो गए, ये सस्टेन्ड कैंपेन चला रहे थे 22 से। पटेल साहब जो थे वो पीजन मूवमेंट चला रहे हैं 28 से। और जो बहुत फेमस हो गया बरदोली सत्याग्रह के उससे। इसके सक्सेस के बाद जो है महात्मा गांधी ने ऑन बिहाफ ऑफ वीमेन, औरतों के तरफ से सरदार टाइटल दे दिया गांधी जी को उसको, तो ये गांधी जी ने दिया था औरतों की तरफ से। भारतीय किसान विद्यालय जो था ये एन.जी. राणा ने स्टैब्लिश किया था। और 29 में फैजुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी या कृषक प्रजा पार्टी के नाम से बना जाता है, तो ये कौन था? फैजुल हक, इन्होंने स्टैब्लिश किया था। 37 के इलेक्शंस में एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें मुस्लिम लीग जो है बंगाल में आती है और बख्शत एजिटेशन जो है बिहार का वो पूरा स्वामी सजानंद सरस्वती के उस पर आता है। ओके, बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? तो सरदार पटेल थे। किस मूवमेंट में सरदार पटेल ने एक इंपॉर्टेंट रोल? तो बारदोली कहाँ है? बिचौली, बारदोली में थी। बिचौली मूवमेंट जो है थोड़ा सा मतलब सबसे पुराना है, तो ये फर्स्ट बोल सकते हैं हम इसे, फर्स्ट है। ओके, टाइटल किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था औरतों के बिहाफ पे, यानी वीमेंस के बिहाफ पे। महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया किसमें? बारदोली में। जो डिमांड थी तीबागा की वो थी कि 50% से 1/3 लाना है, तो यही था, यही हुआ। और भूदान किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। अच्छा जी, किस प्लेस एसोसिएट है आचार्य विनोबा भावे? तो पोंचापल्ली, तेलंगाना, बहुत फेमस है। भूदान जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो मैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में दिखता है वो। ठीक है, और किस जगह पे पहली बार स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, पोचमपल्ली में शुरू हुआ था।